हालेलुया जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के इस दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें। परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वो हमारे हमारे घर घराने के लिए पूरी हो। और खुदा का वचन जो है जब हमारे पास आता है तो हमें बहुत ही खुदा के वचन को ऑनर करना चाहिए। वो हमारे पैरों के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु से दूर होकर हम सिर्फ अंधेरे में हैं और कोई भी चीज़ हम जो है वो हमें सही नहीं दिखती। हमें आज हम इतनी सारी जो आवाज़ें हमें घेर लेती हैं और हमें कंफ्यूज कर देती हैं। हमें नहीं पता कौन सा मार्ग सही है, कौन से हमारे लाइफ के डिसीजन सही हैं। और बहुत बार लोग डिसीजंस लेते हैं और किस तरह से फिर वो उसके लिए पछताते हैं। तो खुदा का मार्ग का वचन ही है जो हमें सही मार्ग हमें दिखाता है। तो आइए इस हम जीवित वचन के पास आए। यूहन्ना की अंजील 6 चैप्टर और वहां पे 27 वर्स को देखें। वहां लिखा है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। तुम उस भोजन की और उसके लिए तुम परिश्रम करो, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। तो यीशु मसीह को अधिकार है। अनंत जीवन जो है सिर्फ यीशु मसीह के हाथों में है। वो ही देते हैं, पर पिता की ओर से वो अधिकार है। हम देखते हैं इससे पहले यीशु मसीह ने 5,000 की भीड़ को रोटी खिलाई। 5 रोटी 2 मछली से उन्हें तृप्त किया। और उसके बाद यीशु मसीह झील के दूसरी तरफ आ गए हैं तो भीड़ उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई है। तो तब उन्हें यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ। जब ये बात कही गई है इसका मतलब जीसस इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि वो ये चीज को नहीं एक्नॉलेज कर रहे कि वो पिता की ओर से आया है और ये जो काम है अचंभे के काम पिता की ओर से है। बल्कि उनका जो ध्यान है वो फिजिकल नीड पे है कि उनको उनकी जो फिजिकल नीड है वो पूरी हुई है। तो आज भी हम देखते हैं किस तरह से हम अपनी फिजिकल चीजों के लिए ही भाग दौड़ करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। हर चीज हम हमारा सारा हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं। हम परमेश्वर की बातों पे ना ध्यान करके हम हर वक्त संसार की बातों की और जो संसार जो नाशवान है, हर चीज खत्म हो जाएगी, उन चीजों के लिए हम इतने परेशान होते, इतने परेशान। जबकि यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि तुम मुझे अपना बोझ दो, बोझ से दबे थके हारे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं तुम किसी बात की चिंता ना करो, तुम्हारे पिता को सब चीजों की चिंता है। तुम सिर्फ परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। पर हम बार बार क्यों फेल होते, क्यों हम परमेश्वर की आवाज को ना सुनकर हम दूसरी आवाजों को सुनते हैं। आज खुदा का वचन हमें क्या कह रहा है। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उस नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। तो ये लोग भी पूछ रहे हैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए अब हम फिर क्या करें। तो यीशु मसीह उन्हें कहते हैं परमेश्वर का कार्य ये है, तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ पर विश्वास करो कि अनंत जीवन मेरे पास है। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। यीशु मसीह में जीवन है, अनंत जीवन है। ये जीवन कभी भी खत्म हो जाएगा। इस जीवन के पीछे, इन जीवन की संसार की चीजों के पीछे हम भागे ना, उनको एक्यूमुलेट करने के लिए हम अपनी ताकत ना हटाएं। किस चीज के पीछे भाग रहे जो खुद हमारे हाथ में नहीं रहेगी। हमने एक दिन हमारी मृत्यु हो जानी है और ये सब चीजें यहीं का यहीं रह जाता है। अगर हम कहते हैं हाँ ये हमें सिक्योर करेगा, यह चीजें हमें सिक्योर नहीं करती है। ये हमें वो इटर्नल लाइफ नहीं देंगी। क्योंकि यीशु ने आगे बोलते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वे कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वे कभी प्यासा ना होगा। भूखा, भूखा क्या है, इंसान अपनी भूख में क्या है वो तड़पता है। पर हमें किस 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 चीज की भूख होनी चाहिए? वचन की, परमेश्वर के जीवित वचन की, जिसे खाकर हम अनंत जीवन पाएंगे, जो हम अपने अंदर लें। बाकी सब चीजें जो हैं, हमें ये नहीं है कि हम इस संसार में रहते हुए काम ना करें। हम इस संसार में रहते हुए हमें हमें हर चीज की जरूरत है, पर परमेश्वर को मालूम है कि हमें उन चीजों की जरूरत है और वो हमें वो चीजें प्रोवाइड करते हैं।
हमें जो खुदा ने काम दिए हैं, हम उन्हें ईमानदारी के साथ करते रहें, हम परमेश्वर पे भरोसा करके संसार की चीज़ों की लालच ना रखें, बल्कि तृप्त रहें जो खुदा ने हमें दिया है, और हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करके उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम कभी प्यासे ना रहेंगे। पवित्र आत्मा से खुदा हमें भरता है, जो हमें न पवित्रताई में चलने के लिए हमारी सहायता करता है। हर दिन हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ की ज़रूरत है। आज हमारे अंदर होली स्पिरिट है, खुदा ने अपना आत्मा दिया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उन्हें ग्रहण किया है। तो क्या आज हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं प्रभु की आवाज़ को सुनकर? या फिर हम अपने शरीर के ही कामों में, अपनी शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, संसार की अभिलाषाएं हैं, उन्हीं के पीछे आज भी हम भाग रहे हैं। आज लेट अस मेक अ डिसीजन। आज हम प्रभु को चुने और आत्मा के द्वारा चलने वाले हो, वो सच्ची रोटी और पवित्र आत्मा। हम वो प्यासे नहीं रहेंगे, हमें हमारे अंदर वो एक खालीपन नहीं रहेगा। हमारे अंदर प्रभु की शांति, उसका आनंद, उसका प्रेम रहेगा। आज हम उन हायर थिंग्स, ग्रेटर थिंग्स जो हैं, परमेश्वर की बातें हैं, उनको हम सीख करें। तो आज हम प्रभु की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलें। आइए मैं 2 लाइन जो है एक गीत के गाने चाहूँगी। आप हम मिलकर गाएँगे उसे। हुँ, प्रभु की आवाज़ सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। आज हम प्रभु की आवाज़ को सुन ले। बहुत बार लोग थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में रिश्वत लेते हैं, या फिर हेरा फेरी करते हैं, या झूठ बोलते हैं थोड़ी सी उस पैसे के लिए, थोड़े से सुख के लिए गलत काम करते हैं। थोड़ा सा अपने जो फिजिकल, हम अपने नीड्स को देखते हैं। हम बहुत जगह परमेश्वर के आगे गुनाह करते हैं। हम गुनाह ना करें, उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलें। आज खुदा का वचन हमारे पास आया है, हम उसे दुत्कारें ना, उसे वैल्यू करें, क्योंकि वही सच्ची ज्योति है जो हमें सही मार्ग दिखा रहा है, जिस पे हमें चलना है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।